सन 1927 में जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो की मिट्टी खोदी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी नींद उड़ा दी। तेज धार वाले कांसे के औजार जिनका आकार आधुनिक शल्य चिकित्सा के उपकरणों से हूबहू मेल खाता था। आज भी आधुनिक विज्ञान उनमें से 11 औजारों का उपयोग नहीं समझ पाया। क्या भारत में सुश्रुत से भी पहले एक महान चिकित्सा परंपरा थी जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे के औजारों को जब आधुनिक शल्य चिकित्सकों को दिखाया गया तो वे चौंक गए। इन औजारों की धार इतनी सूक्ष्म और कोण इतना सटीक था कि वे आज के स्केलपल से मिलते जुलते थे। यह कोई संयोग नहीं था। यह एक सुनियोजित चिकित्सा विज्ञान का प्रमाण था जो ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत की धरती पर फल फूल रहा था। गर्व कीजिए, यह आपके पूर्वजों की देन है। फॉरेंसिक पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो के कम से कम 11 ऐसे उपकरणों की पहचान की है जिनका उपयोग आज तक निर्धारित नहीं हो सका। इनकी बनावट इतनी जटिल और उद्देश्यपूर्ण है कि ये साधारण घरेलू या कृषि उपकरण नहीं हो सकते। विशेषज्ञों का मानना है कि ये किसी विशेष शरीर विच्छेदन प्रक्रिया के लिए बने थे। जिस सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं वह वास्तव में हमसे कहीं अधिक उन्नत थी। अर्गवेद में एक अत्यंत रहस्यमय उल्लेख है। अश्विन देवताओं ने योद्धा विशपला का कटा हुआ पैर पुनः जोड़ा था और उसे एक लोहे का कृत्रिम पांव दिया था। यह वर्णन किसी काल्पनिक कथा जैसा नहीं बल्कि एक चिकित्सीय प्रक्रिया के विवरण जैसा लगता है। आधुनिक चिकित्सा में प्रोस्थेटिक्स को नई खोज माना जाता है, परंतु भारत इसे वेदों के युग में जानता था। यह संयोग नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक विरासत है। सुश्रुत संहिता को विश्व की प्रथम शल्य चिकित्सा पाठ्य पुस्तक माना जाता है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व लिखी गई थी। परंतु सुश्रुत स्वयं लिखते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान अपने गुरु धन्वंतरि से प्राप्त किया, जो उससे भी पहले की परंपरा के थे। इसका अर्थ यह है कि शल्य चिकित्सा की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक, अर्थात 5000 वर्ष पूर्व तक जाती हैं। भारत की यह ज्ञान श्रृंखला कभी टूटी नहीं, केवल छुपाई गई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में न केवल औजार मिले बल्कि एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार और अलग अलग रहने की व्यवस्था मिली, जो संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने की समझ दर्शाती है। आधुनिक महामारी विज्ञान में आइसोलेशन और सैनिटेशन को नई अवधारणाएं माना जाता है अभी, पर भारत ने यह 5000 साल पहले नगर नियोजन में लागू कर दिखाया था। यह विज्ञान था, जादू नहीं। सन 2006 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने विश्व को चौंका दिया। मेहरगढ़, जो सिंधु सभ्यता का पूर्ववर्ती स्थल है, वहां मिले मानव दांतों में ड्रिलिंग के स्पष्ट चिन्ह मिले, जो 9000 वर्ष पुराने थे। यह विश्व की सबसे प्राचीन दंत चिकित्सा का प्रमाण है। यूरोप जब जंगलों में भटक रहा था, तब भारत के वैद्य दांतों का इलाज कर रहे थे। यह तथ्य पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सुश्रुत संहिता में बताए गए 101 शल्य चिकित्सा उपकरणों में से कई का वर्णन आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए उल्लेखनीय है। सर्पमुख यंत्र, जो आज के फोर्सेप्स जैसा है, वृद्धिपत्र, जो स्केलपल जैसा है, ये सब सुश्रुत ने विस्तार से वर्णित किए हैं। और यदि मोहनजोदड़ो के औजार इसी परंपरा की कड़ी है, तो यह ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों की निरंतरता का प्रमाण है। सुश्रुत ने नासा संधान नामक प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिसमें कटी हुई नाक को गाल या माथे की त्वचा से पुनः बनाया जाता था। यह विश्व की प्रथम प्लास्टिक सर्जरी है। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश सर्जनों ने भारतीय वैद्यों को यह करते देखा, तो उन्होंने इसे अपने देश में इंडियन मेथड के नाम से प्रचलित किया। पर श्रेय भारत को कितना मिला? आज की आधुनिक राइनोप्लास्टिक की जड़ें भारत की मिट्टी में हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार इस तथ्य पर चकित हैं कि मोहनजोदड़ो में इतने उन्नत औजार मिलने के बावजूद कोई लिखित चिकित्सीय ग्रंथ नहीं मिला। सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्या यह संभव है कि उस लिपि में चिकित्सा ग्रंथ लिखे गए थे जो या तो नष्ट हुए या जानबूझकर दबाए गए? इतिहास केवल वही नहीं है जो लिखा गया, कभी कभी जो मिटाया गया वह उससे भी बड़ा सत्य होता है।
आज जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की बात करता है, तो सुश्रुत की उस क्षार सूत्र पद्धति याद आती है, जो बिना बड़े चीरे के भगंदर जैसे रोग ठीक करती थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने स्वयं इस पद्धति की प्रभावशीलता को आधुनिक परीक्षणों में सिद्ध किया है। मोहनजोदड़ो के रहस्यमय औजार और वैदिक अश्विनों की कथाएं सब मिलकर एक ही बात कह रही हैं। भारत सदा से ही जानता था। अब बारी है इसे दुनिया को बताने की। अगर आपको गर्व हुआ भारत की इस महान चिकित्सा विरासत पर, तो यह वीडियो उस दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजें जो सोचता है कि भारत ने विज्ञान को कुछ नहीं दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। अगली ज्ञान ज्वाला और भी बड़ा रहस्य लेकर आ रही है।